Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of try this on page number 141. So this is your figure in this question. In figure 7.16, AC is equal to BD. That means AC is equal to BD we have given, and AD is equal to BC. AD is equal to BC also given. These two sides are equal. Which of the following statements is meaningfully written? अब ये हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ये सही होगा, ऐसे लिखना सही होगा, या फिर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD, या फिर ऐसे लिखना जो है वो ठीक होगा. ओके, सो हियर I have drawn this figure here. So here BD is equal to AC and AD is equal to BC. And here by SSS ये देखिए AB जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है. That means this is also equal. That means AB is equal to AB. So we have three sides equal in both the triangle. So okay. So by SSS these two triangles are congruent. But दोनों स्टेटमेंट में से हम इस ट्राइंगल का नेम जो है वो कैसे लिख सकते हैं? अब हमें पता है कि ट्राइंगल से जो नेम होता है लिखना बहुत इजी हो जाता है. अब हम इसे चेक कर सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से. तो लेट्स सपोज कि हम ये जो AB साइड लेते हैं, इसकी AB और AB ये इक्वल है. ये देखो AB इक्वल है AB के. ठीक है, यहां से चेक करते हैं. AB इक्वल है AB के. ठीक है ये ओके. अब BC, ये BC साइड जो है वो BD के इक्वल है. चेक करते हैं. अब ये देखो ये BC है. ठीक है, BC साइड जो है क्या वो BD का इक्वल है? नहीं है ना. तो इसमें BC इज नॉट इक्वल टू BD. तो यहीं से पता चल गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. करेक्ट. अब हम दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं. दूसरी स्टेटमेंट कैसे लिखी हुई है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD. अब इसको चेक करते हैं. अब देखो ये AB साइड जो है वो BA को AB तो कह सकते हैं ना. तो AB इज इक्वल टू BA. ओके, ये हो गई हमारी कॉमन साइड क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है. ओके, उसके बाद BC को चेक करते हैं. BC का कोरेस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं कौन सी होगी. BC की कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगी AD. तो अब ये देखो BC की कोरेस्पॉन्डिंग साइड हो गई AD. ठीक है, तो दैट मीन्स BC इक्वल बता रहा है ये AD के. ये भी ठीक है, ये हमें गिवन है. ओके, और उसके बाद अगर हम चेक करें कौन सी रह गई हमारे पास, AC और BD चेक करते हैं. अब देखो ये AC और ये BD, ये AC और ये BD, तो ये वाली दोनों साइड्स भी इक्वल दी हुई हैं. तो दैट मीन्स AC इज ऑल्सो इक्वल टू BD. ओके, तो ये भी हमारी ठीक है. यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट ठीक आ गई हमारे पास. तो दैट मीन्स ऐसे लिखना हमारा जो है वो मीनिंगफुल होगा. ओके, सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD is meaningfully written. इसका मतलब इस तरीके से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, पहले वाली जो थी वो रॉन्ग थी. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 141. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.